हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी चैप्टर 2 20 के दांत से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। जो नलिन बिलोचन शर्मा थे वह पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। पहला नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1959 ईस्वी में बने थे। अब चलिए हम लोग इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रभाव किसके कविताओं से हुआ। देखिए जो आलोचक थे उनके अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रभाव किसके कविताओं से हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से। जो नलिन बिलोचन शर्मा की कविताएं थी उनके ही अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रभाव पड़ा था। अब चलिए हम लोग इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व सामग्री से उभर कर आए हैं। जो नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी थी किसके मतलब कि किस तत्व सामग्री से उभर कर आई हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मनोवैज्ञानिकता से उभर कर आई हुई है। जो उनकी कहानी है वह मनोवैज्ञानिकता से उभर कर आई हुई है। चलिए अब इसका हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। जो 20 के दांत कहानी है वह किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मध्य वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। चलिए अब हम लोग इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। जो खोखा खोखी है वह किस भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बांग्ला भाषा का शब्द है खोखा खोखी। खोखा खोखी का मतलब होता है लड़का लड़की। अब चलिए हम लोग इसका 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। जो सेन साहब थे उनकी कितनी लड़कियां थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 5 लड़कियां थी सेन साहब की। अब चलिए हम लोग इसका 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, सोफार कौन था। जो सोफार था वह कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ड्राइवर था। जो सोफार था वह ड्राइवर था। चलिए अब इसका हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डकैत बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। जो यह कहानी है जो 20 के दांत कहानी, उसमें कौन मतलब कि कौन ऐसा पात्र है जो जिसने बोला है कि गुंडे चोर डकैत ऐसे ही लड़के आगे चलकर बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सेन साहब ने बोला है। चलिए अब इसका हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। जो नलिन बिलोचन शर्मा थे उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर होगा ए नंबर, 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अब हम लोग इसका 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। जो मदन था वह अक्सर किनके हाथों से पिटाता था। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, अपने पिताजी के हाथों से पिटाता था। अक्सर लड़के अपने पिताजी के हाथ से पिटाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग ऐसे भी मार देते हैं। चलिए अब हम लोग इसका 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है। जो 20 के दांत शीर्ष मतलब की कहानी है उनके जो कहानी है उसका कहानीकारक कौन है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी ने ही 20 के दांत कहानी को लिखा है। चलिए अब इसका हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, गिरधारी लाल कौन है। जो गिरधारी लाल है वह कौन है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, मदन का पिता। गिरधारी लाल मदन का पिता था। चलिए अब हम लोग इसका 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, खोखा का नाम क्या है। खोखा मतलब लड़का का नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, कासू। कासू नाम था उसका खोखा का। चलिए अब हम लोग इसका 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र
को क्या बनाना चाहते थे? जो सेन साहब थे वह अपने पुत्र को क्या बनाने चाहते थे? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब इसका हम लोग चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी? जो मदन था उसकी उम्र क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 5 से 6 साल उनकी उम्र थी। अब चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? जो कासू था वह मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, लॉटू के खेल में शरीक होना चाहता था। चलिए अब हम लोग इसका 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, मदन एक कसूं के कितने दांत तोड़ डाले? जो मदन था वह कसूं के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, 2 दांत तोड़ डाले थे। चलिए अब हम लोग इसका 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, गिरधारी लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? जो गिरधारी लाल था वह किनकी फैक्ट्री में किरानी था? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, गिरधारी लाल के फैक्ट्री में किरानी था। सॉरी गलत हो गया, इसका आंसर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो गिरधारी लाल दिया हुआ है, यहाँ पर होगा इसका आंसर बी नंबर, सिंह साहब की मतलब सिंह साहब दिया हुआ है, सेन साहब होना चाहिए। यहाँ पर यह क्वेश्चन गलत है, आप लोग इसे टिक मार कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा सेन साहब की फैक्ट्री में वो कार्य करता था। जो गिरधारी लाल था वह सेन साहब की फैक्ट्री में कार्य करता था। इसका देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देखिए गिरधारी लाल ही ऑप्शन में दे दिया है आंसर में, तो आप लोग इसे समझ सकते हैं कि उसका आंसर होगा सेन साहब। इसका आप लोग आंसर याद कर लीजिएगा, सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधारी लाल काम करता था। चलिए अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब किसके व्यंग से अट कर रह गए? जो सेन साहब थे वह किनके व्यंग से अट कर रह गए? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, पत्रकार महोदय के व्यंग से अट कर रह गए थे। चलिए अब हम लोग इसका 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था? जो मदन था वह किसका पुत्र था? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, गिरधारी लाल का पुत्र था। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत पाठ की विधा है, मतलब कि 20 के दांत यह कैसी कहानी है? मतलब ये कहानी है या निबंध है या कविता है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, कहानी है। कहानी नी नहीं है, यहाँ पर नी छूट गया है तो नी होगा, कहानी होगा। आप लोग समझ सकते हैं, कहानी होगा 21 नंबर का। अब चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? जो सेन साहब की कार थी उसकी कीमत कितनी थी? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, 7,500 उनकी कार की कीमत थी। अब चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नलीम बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? जो नलीम बिलोचन शर्मा जी थे उनका जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। चलिए अब हम लोग इसका 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, नलीम बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? जो नलीम बिलोचन शर्मा थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, बरघाट पटना में उनका जन्म हुआ था। तो चलिए अब इसका हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, नलीम बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? जो नलीम बिलोचन शर्मा जी थे उनके पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, पंडित राम अवतार शर्मा। पंडित राम अवतार शर्मा जी के वह पुत्र थे, नलीम बिलोचन शर्मा। चलिए अब हम लोग इसका 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, नलीम बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? जो नलीम बिलोचन शर्मा थे उनके माता जी का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, रत्नावती शर्मा नाम था उनके माता जी का। चलिए अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, नलीम बिलोचन शर्मा जी की, मतलब कि वह रचना है, वह कहानी नलीम बिलोचन शर्मा जी की है। चलिए अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, लड़कियां क्या है? कठपुतली है किसके
इस बात पर गर्व है, मतलब किसे इस बात पर गर्व है कि लड़की जो है वह कठपुतली है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, माता पिता को गर्व है कि लड़कियां कठपुतली होती है। चलिए अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। जो मोटर कार थी उससे किससे खतरा हो सकता था, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, मदन से। चलिए वो हम लोग इसका 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा था, जो सेन साहब थे उनके आंखों का तारा क्या था, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, खोखा जो था उनके आंखों का तारा था सेन साहब के। चलिए अब हम लोग इसका 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, खोखा के दांत किसने तोड़ा, मतलब कि खोखा जो था उसका दांत किसने तोड़ा था, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, मदन ने तोड़ा था। चलिए अब हम लोग इसका 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और यह लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सीमा, रजनी, अवलो, शिल्पा, आरती पांचों किसकी बहन थी। जो ये पांचों थी यह किनकी बहन थी। देखिए यहाँ पर किनकी नहीं कितनी लिखा है, कितनी बहनें थी, मतलब किसकी बहन थी, इस यहाँ पर ये लिखना चाहिए किसकी बहन थी, किसकी बहन थी। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। अगर आप लोग ये जवाब देंगे तो आपके जवाब को हम पिन जरूर करेंगे। अगर आप लोग ये जवाब दे देते हैं तो अगर आप लोगों का इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर आप लोग कंप्यूटर के माध्यम से इसे निकाल कर मतलब कि याद कर सकते हैं, अपने लिए रख सकते हैं कि जब परीक्षा अंत में मान लीजिए कि एक माह रह जाएगा परीक्षा, तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा ये सारे क्वेश्चनों को, या इसे बार बार देखिएगा, खाना खाते समय सुनने लगिएगा, मतलब कि खाना खाइए और वहाँ पर मोबाइल को चालू कर रख दीजिए एडजेक्टिव, अब वहाँ पर सुनेंगे तब भी आप लोगों को 2-4 एडजेक्टिव याद हो जाएगा। इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं कि आप लोग कोई भी काम करते रहें तो इसे ऑडियो में आप लोग सुन सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो आशा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले कि सबसे पहले आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।